ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे जो भी था रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। LiLH4 था, NaBH4 था, तो सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। अब हम लोग देखेंगे गिनार्ड रिएजेंट से कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्कोहल का, है ना। तो ये गिनार्ड तो ऑलरेडी कवर हो चुका है डिटेल में, तो फिर भी वो पार्ट को जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा फिर से हम लोग उस पार्ट को जस्ट रिवाइज करेंगे कि कैसे हम लोग अल्कोहल बना रहे हैं, है ना। अल्डिहाइड कीटोन में भी आएगा, है ना। तो ये आता रहेगा हर जगह। ठीक है। देखो कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, अब देखो गिरनाट की हेल्प से। आपने ले लिया क्या, मान लो मैंने यहाँ पे ले रखा है कीटोन। ठीक है, R1 R2 ले लो, ठीक है। R1 R2, R1 R2 है आपको, फाइन, है ना। आपको पता है कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन पे होती है हमारी डेल्टा नेगेटिव, है ना। और आर जो होता है गिनाट रिएजेंट का आर, RMgX, आपको याद है डेल मैग्नीशियम क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, आर क्या होता है डेल्टा नेगेटिव। और आप लोग पेपर में ना डायरेक्ट नेगेटिव मत लिख देना, ऐसे लिखना, ठीक है, याद रखना, है ना, है ना। चलो, इसके बाद आर जो है हमारा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। और हम लोग गिनाट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि मैग्नीशियम पे Mg2+ होता है ना। ठीक है। तो ऑक्सीजन पे जैसे ही नेगेटिव आया तो ऑक्सीजन के पास कौन आएगा, पॉजिटिव वाला, मींस मैग्नीशियम यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, Mg2x। और ऑलरेडी सोल्यूशन में पानी है, ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा, पानी ले लेगा, पानी से क्या लेगा H+, और Mg2+ क्या लेगा OH-, है ना। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या मिल गया बोलो, मेन प्रोडक्ट आपका क्या बना है, बताओ आप लोग, बोलो। अल्कोहल। कौन सा डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री, कौन सा है बताओ। 3 डिग्री। ठीक है ना, ये भी आर अटैक किया ना, ये आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना कौन सा डिग्री हो गया अल्कोहल, 3 डिग्री। 3 डिग्री। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कीटोन से हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। अगर यहीं पे अल्डिहाइड होता तो क्या करते हैं फिर, 2 डिग्री। अगर यहीं पे अल्डिहाइड हो जाए, मान लो RC डबल बॉन्ड OH, तो कौन सा डिग्री अल्कोहल मिलता, 2 डिग्री। अगर यहाँ पे अल्डिहाइड हो जाता तो 2 डिग्री मिलता है ना, RMgX। तो यहाँ पे आर जो है अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, है ना। बाकी प्रोसेस सेम होती चली जाएंगी। तो इस कार्बन पे आ जाएगा RH, और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो 2 डिग्री अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अल्डिहाइड, 2 डिग्री बनता है, ठीक है, गिनाट के हेल्प से। 3 डिग्री किससे बनता है, जब आप कीटोन यूज करते हो, है ना। ये हमारा क्या है, कीटोन। ये इसलिए बता रहा हूँ ना मैं, आपको पूछा जाएगा कि आप गिनार से 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो कि नहीं, तो क्या यूज करोगे, अल्डिहाइड या कीटोन, तो ध्यान रखना आप लोग, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, और जेई नीट में भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। चलो, सर दोबारा इसमें किसी को समझाइए। कि कौन सा वाला, अल्डिहाइड या कीटोन। सर कीटोन। ठीक है, देखो कीटोन में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, सभी लोग ध्यान सुनना, एवरीवन, ठीक है। हम्म, देखो यहाँ पे जो R नेगेटिव है ना हमारा, कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ना। RMgX का R जो होता है ना, R पे डेल्टा नेगेटिव होता है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ये हमारा। और मैंने मान लिया कि यहाँ पे R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो इसी ये R1 है, ये R2 है, अल्काइल ग्रुप लगा पड़ा है यहाँ पे, ये R1 है,
ये R2 है, ये R आ जाएगा बाद में। ठीक है, जिसकी R अटैक किया, क्यों कर रहा है यहाँ पे अटैक? ड्यू टू द पार्शियल करेक्टर, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे और ये डेल्टा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, है ना। जैसे ही अटैक किया ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे हमारे। तो ऑक्सीजन पे डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले को। एम जी को किया अट्रैक्ट, है ना। तो MgO, MgX बन गया। और सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या है, पानी है। ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा, H+ ले लेगा, और Mg+ किसको लेगा, नेगेटिव वाले को, OH- को। तो आपको मिल जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। ओके, क्लियर हो गया? इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोल लो। नहीं किसी को सर। डाउट है? सर यहाँ एक्स भी तो है, तो उससे क्या हो जाएगा? एक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सर एक्स नेगेटिव से क्या हो जाएगा? एक्स भी तो है हाँ हाँ नेगेटिव। हाँ हाँ। तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए तो Mg2+ है। ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया ना, न्यूट्रल हो गया। समझ गए? तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखना मत आप लोग, है ना। पूरा चार्ज नहीं लिखते हैं हम लोग, डेल्टा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। बॉन्ड थोड़ी ब्रेक हुआ है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हम लोग लिखते हैं ना फुली चार्ज। तो ये याद रखना आप लोग, है ना। अजान्स रूल। ये नहीं कि लिख दिए। चलो, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहाँ तक बोलो। दीक्षा, दीपाली, पलक, संजू, नो। शगुन, नो डाउट। चलो, अब हम चलते हैं ए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल बनाते हैं एसिड डेरिवेटिव को। तो हम लोग लास्ट क्लास में जेड देखे थे ना, याद आया जेड? लास्ट क्लास में देखे थे ना हम लीविंग लोग, ग्रुप। यस सर, है ना। CnOH। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ करेगा अटैक और डायरेक्ट जेड को निकाल दो। डायरेक्ट निकल गया, है ना। RR बन गया। अगर आप ऐसे देख लो यहाँ पे, इसको R' कर दो, R' लगा। फिर आया R1 आया, R1 किया, फिर अटैक। ये यहाँ पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, तो वाटर से क्या ले लेगा ये? वाटर में ऑलरेडी H+ और OH- प्रेजेंस है ना, H+ एंड OH- ऑलरेडी है, तो नेगेटिव जो है आपको पॉजिटिव H+ ले लेगा। और मैग्नीशियम पे क्या था, Mg2+, तो मैग्नीशियम आपको ले लेगा OH-। सेम प्रोसेस हो रहा है ना, ठीक है। क्लियर है बोलो? तो आपको मिल जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने एक्सेस में नहीं लिया तो अल्कोहल नहीं बनेगा, याद रखना। एक्सेस में लेना होगा, है ना, क्योंकि 2 बार अटैक हो रहा है गिरनाट का, है ना। तो R' ही होगा दोनों। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। ओके, R'। ठीक है, एक्सेस में ही हम लोग यूज करेंगे। अगर आपने एक्सेस में नहीं यूज करा तो नहीं बनेगा अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री, फाइन। इसमें किसी को डाउट है बोलो। ऑर्गेनिक आप लोग समझते चलना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोई भी चीज डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो पूछना जरूर, है ना। सर पूछना CR आपका का हक। बॉन्ड CX से ज्यादा अच्छा होता है। CR का बॉन्ड CX से अच्छा होता है मीन्स कौन से सेंस में? सर अच्छा जैसे मीन्स इसमें Z हट जा रहा है और R जुड़ जा रहा है उसमें C पे। इसके पीछे रीजन है ना। कौन छोड़ के जाएगा जो खुद थोड़ा सा स्टेबल हो ना। CX में X क्यों जाता है, इसके पीछे रीजन है ना। यस सर। लिविंग ग्रुप की तरफ ये क्यों करेगा ये? जब ये जब ये अपना घर छोड़ के बाहर जा रहा है, तो कहीं कुछ तो स्टेबिलिटी मिल रहा होगा, तभी तो जा पा रहा है। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ पे स्टेबल हो रहा होगा, थोड़ा सा ही हो रहा होगा ना पहले से। ठीक है समझ सर। गए? अगर कार्बन कार्बन है, आप ब्रेक कर दिए तो कार्बन निकल गया, कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल होता है कभी?
पहला बात तो बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। बॉन्ड भी थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए ना, तभी तो बॉन्ड अच्छे से पोलराइज होकर ब्रेक हो सकता है ना, ठीक है। चलो, इसमें डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट है पूछना जरूर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तभी आपको ऑर्गेनिक में फील आएगा। वैसे ऑर्गेनिक काफी इंटरेस्टिंग है। चलो, अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हालाइड, और ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कहाँ पे, किसी को याद है? हेलो बोलो। हेलो अल्किन। बस वहीं पे, और कहीं नहीं। हाइड्रोकार्बन। यस, ये रिएक्शन वहीं का है, यहाँ का थोड़ी है ये। हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन आप लोग रिवाइज भी करोगे है ना, हम पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन फिर से, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है नीट और मेंस दोनों के लिए हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। अब आप लोग ये बताओ, ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है? अब ऑक्सीजन पे अगर लोन इलेक्ट्रोफाइल। पेयर है और उसके आसपास कहीं पे भी डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो जाए तो कैसा बिहेव करेगा, बोलो। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। यस, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और इसने देख लिया डेल्टा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो गया ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। तो लोन पेयर जो है इसको अटैक करेगा और ये एक्स जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर बाहर निकल गया एक्स माइनस के फॉर्म में, है ना, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, प्रोटोनेटेड ओ एच, एच एच बन गया। ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये से अब H2 आप, अब निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्यों, कोई है बता सकता है भाई? क्योंकि क्यों ऑक्सीजन पे निकलेगा? पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा ना। हम्म, ठीक है। तो ये क्या चाहेगा ना, ऑक्सीजन जल्दी से एक बॉन्ड कम करें, यही चाहेगा ना वो, जल्दी से हम एक बॉन्ड ब्रेक करें, सो दैट हम हमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल जाए। ये क्या करेगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अपने तरफ खींच के चला जाएगा यहाँ से, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया और आर पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है। जैसे ही दिखे आपको कार्बोकटायन, तो कार्बोकटायन की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाली है। कौन कौन से बोलो, रीअरेंजमेंट हो गया, एक्सपेंशन हो गया, सारी चीजें लगेंगी। अब ये याद रखना, भूलना नहीं है ना। कार्बोकटायन बन गया, एक्स माइनस ऑलरेडी निकला हुआ था यहाँ से, एक्स माइनस अब कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये अटैक करेगा, आपको आर एक्स मिल जाएगा, ठीक है। बोलो, अब इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। किसी को डाउट है? ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बन रहा है कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन वाले मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है रीअरेंजमेंट के बेस पे, रिंग एक्सपेंशन के बेस पे, रिंग कंस्ट्रक्शन के बेस पे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बताओ, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों मूव कर रहा है, वो इधर क्यों जा रहा है, सर किसी मुझे को? तो कोई डाउट नहीं है, बाकी दूसरों का पता नहीं। एक एक डायरेक्ट था ना कि, एक डायलॉग था ना, कौन था, याद नहीं आ रहा है ना, कि सर चिंकी मिंकी वाला। हाँ, यस यस, ठीक है ठीक है, हाँ मुझे लगता है चिंकी मिंकी की फैन है ना। तो चलो, कौन? PCl3 और PCl5। चलो, अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ SOCl2, PCl3, PCl5 और रेड पी, है ना, रेड फास्फोरस स्लैश X2, है ना। यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना, कहीं पे दिखे SOCl2, PCl3, PCl5 या PX2, ये सभी क्या है, ये बन जाता है या ये बन जाएगा, है ना।
कहीं पे दिखे इस टाइप के रिएजेंट, करना क्या है, OH हटाओ, Cl लगाओ। क्या करना है, OH हटाना है, Cl लगा देना, बात काम खत्म। इतने में नीट वाले पूरे के पूरे नंबर ला देंगे, है ना। बस बट अगर थोड़ा कहानी में ट्विस्ट कर दे वो लोग, कैसे, अगर उसने वेज और डैश का यूज कर लिया तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो उसके लिए याद रखना आप लोग क्या होता है। अगर आपको PCl5 दिया है, नीट वाले हों या जेई वाले हों, दोनों लोग सुनो ध्यान से। PCl5 दिया है, अल्कोहल है, OH हटाना है, Cl तो लगाना ही लगाना है। बट अगर उसने वेज डैश का यूज कर लिया, तो उस केस में ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है SNI होता है। तो SNI आप लोग ध्यान रखने के बजाय याद रखना यहाँ पे होता है रिटेंशन। क्या होगा, रिटेंशन होगा। इसका मतलब ये है, अगर OH वेज पे है तो Cl भी वेज पे आएगा, डैश पे है तो डैश पे आएगा, ये ध्यान रखना। अब आओ, PCl5 हो गया, SOCl2, OH हटाओ, Cl लगाओ। दिक्कत तो यहाँ पे नहीं आएगी। अगर वेज डैश दे दिया, RS कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया, अगर सपोज करो अगर ये हमारा R है तो ये भी R रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। SOCl2 में क्या हो जाता है, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, रिटेंशन होगा। रिटेंशन का मतलब ये है, रिटेंशन का मतलब ये है कि अगर वेज पे है OH तो Cl भी वेज ही पे रहता है ना। तो सबसे बेस्ट क्या है, आपके लेवल तक अगर ये आर है, सपोज किया, ऐसा नहीं है कि ये आर ही होगा, एस भी हो सकता है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। ठीक है, इतने लेवल तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। बट अगर SOCl2 और प्रीडीन दे दिया, SOCl2 और प्रीडीन दे दिया, तो याद रखना यहाँ पे जो आप सोच रहे हो ना वो नहीं होगा। यहाँ पे हो जाता है SN2। और SN2 में क्या बनता है बोलो, रिटेंशन होता था या इन्वर्जन। SN2 में इन्वर्जन होता है। ठीक है, बोलो अगर ये आर इन्वर्स है तो ये एस हो, इन्वर्जन, है ना। और आर एस जो है ना, आपके लेवल तक कर लोगे, है ना, क्योंकि आर एस जो कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग अलग तरीके से फाइंड करते हैं, तो हमारे लेवल तक मोस्टली क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये ओ एच जो है वेज पे है तो Cl किस पे आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा पोजीशन उसका, है ना। हमारे लेवल तक हो जाएगा। वैसे तो आर और एस डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप अटैक कर रहा है, उसकी एटॉमिक मास क्या है, उसके बेस पे ही ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, है ना। ठीक है, उतना ज्यादा डेप्थ नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलो आगे। अगर सर रेड टी, और हाँ बोलो। सर आर और एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। कब पढ़ेंगे, स्टोइक एक बार जो है ना, एक बार ऑर्गेनिक कंप्लीट, बहुत जल्द पढ़ने वाले, स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को प्रायोरिटाइज करके। जैसे आपके क्लास में बताया था ना, कभी नहीं बताया। अभी ब्रीफ आइडिया देख लो यहाँ पे छोटा सा जल्दी से। एफ है, Cl है, H है और Br है। अब बताओ एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, सबसे पहले बताओ एटॉमिक मास सर किसका ज्यादा है। इसके बाद क्लोरीन क्लोरीन एफ एच। इसके बाद लास्ट में 4। इसका आर ही होगा जब ना भी सर, आप एस हो जाए, एक चीज क्योंकि याद सर रखना, अगर फोर्थ ग्रुप जो है ना हमारा, अगर डैश पे आ रहा है, फोर्थ ग्रुप अगर डैश पे आ रहा है और आप मूव कर रहे हो किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको बेसिकली 1 से 4 में जाना है वाया 2। 1 से 4 तक जाना है घूम के वाया 2। तो कैसे जाओगे आप, ऐसे ही जाओगे ना। क्लॉकवाइज को आर बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को एस बोलते हैं। तो ये हमारा एस हो जाएगा। बट अगर हमारा हाइड्रोजन जो है
डैश पे नहीं है, वेज पे है, तब क्या होगा बताओ? याद रखना, उस केस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, आर चेंज इनटू एस हो जाएगा फिर। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर? हमें तो ऊपर से निकल गया। देखो, अगर हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कोई भी हो सकता है ग्रुप, लोएस्ट होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास कम होना चाहिए। अगर वो डैश पे आ गया, है ना, मान लो हाइड्रोजन है यहाँ पे, डैश पे आ गया, आपने मूव किया 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, है ना, रूल के हिसाब से एस होना चाहिए, बट ये आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोएस्ट ग्रुप जो है डैश पे नहीं है, वेज पे है, बस इतना ध्यान रखना, है ना। बाकी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे हम ना। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते तो आर हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज मूव किए तो एस है। एस है तो ठीक है, एस होना चाहिए, बट लोएस्ट ग्रुप जो है ना वेज पे हो गया, इसलिए एस का आर हो जाता है ना। बस अभी के लिए इतना ही, थोड़ा समझो, है ना। हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, आर एस सारी चीजें आएंगी। क्लियर है? आगे चले हम लोग। यस सर। बोलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट? ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, रेड PX2 है ना, तो यहाँ पे भी क्या करना है, ओ एच हटाओ, एक्स लगाओ, और यहाँ पे हमारा इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आर है तो ये एस होगा, अगर ये वेज पे होगा तो ये डैश पे आ जाएगा, जिसे बनाया ना मैंने वेज डैश, तो याद रखना वही बता रहा हूँ मैं। ओ एच हटाओ, सी एल लगाओ, तो यहाँ पे भी क्या होता है, इन्वर्जन होता है। बस ये याद रखना आप लोग, इन्वर्जन रिटर्शन कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है ना। इसी पे पूरे क्वेश्चन कर लोगे इसका, इतना ही में, वेज डैश आर एस पे ही पूरा। ठीक है, जेई मेन हो या नीट हो, सबका ओके। बोलो, किसी को डाउट है? सर ये पता अगर आप, कैसे चला इन्वर्जन हो रहा है या रिटेंशन हो रहा है, पता कैसे चला? ये तो फ्रंट अटैक, बैक मैकेनिज्म अटैक। पता चला, ठीक है, ये मैकेनिज्म से देखा गया है, ठीक है, ओके। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म इस सब का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए मैं मैकेनिज्म के अंदर जो हो रहा था वो बता दिया। रिटेंशन का मतलब ये है कि देख लो यहाँ पे OH है ना यहाँ पे, वैसे आगे आना चाहिए था। हाँ, डाउट है, बोलो। रिटेंशन का मतलब ये है ना, अगर ये हमारा OH है किधर, आप मान लो कि राइट साइड में, तो Cl भी यहीं से आएगा, हमारा Cl जाके यहीं अटैच हो जाएगा, पीछे से नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है ना, पिरिडिन है ना, तब ये पीछे से आया है, Cl इधर लग गया। अगर पिरिडिन नहीं होता तो ये घूमता नहीं, समझ रहे हो आप? अगर यहाँ पे पिरिडिन नहीं होता तो फिर कैसा होता बताओ? अगर SOCl2 है तो रिटेंशन। फिर कैसा डायग्राम? जहां जिस साइड में, जिस जगह पे OH है उसी जगह पे Cl लग जाएगी हमारी, देखो। है ना, ये हो गया हमारा CH3, ये H, जिस साइड Cl है उसी साइड OH है, उसी साइड Cl लग जाएगा जब आपके पास सिंपल SOCl2 हो। ये पिरिडिन हो गया ना, यहाँ पे हो गया इन्वर्जन, पीछे से आके अटैक कर दिया ये, बैक साइड, है ना, अपोजिट साइड से अटैक किया। इन्वर्जन का मतलब अपोजिट साइड, रिटेंशन का मतलब जिस साइड है उसी साइड से रिमूव हुआ है और उसी साइड आके अटैच हो गया है Cl, है ना। समझ गए आप लोग? बोलो, यहाँ पे क्या हो गया, रिटेंशन। इसी को कहते हैं ना सर, क्या बोलो? फ्रंट अटैक, बैक अटैक। हाँ, यस, इसी को बोलते हैं ना, जो जहाँ है वहीं से हट गया वहीं लग गया, एक जो है पीछे से आके अटैक किया, है ना। बोलो, क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो। और टेंशन मत लेना रिटेंशन और इन्वर्जन के बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री में सब हो जाएगा, है ना। अभी के लिए ध्यान रखो, अगर SOCl2 है तो रिटेंशन होता है, PCl5 है तो रिटेंशन होता है, ये ध्यान रखो। रिटेंशन का मतलब आप समझ गए, आर का आर होता है ना, वेज पे है तो वेज हो रहेगा।
रिटेंशन का मतलब ये है जो जैसा है वैसा ही है, वहीं से हट के वहीं पे लग गया। ठीक है, बोलो, किसी को डाउट है? एनीवन? नो सर। नो सर। चलो, है ना, ये भी क्या है, इन्वर्जन ही था तो इन्वर्स हो गया, इसलिए बी आर जो है उल्टा आके लगा है। ठीक है, अब हम चलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और ये रिएजेंट बेस आगे वाला आएगा, अभी तो इम्पोर्टेंट है, और ये भी आप पढ़ चुके हो कहाँ पे, बोलो, किसी को याद है कहाँ पढ़े हो ये वाली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? सर SN2। हाइड्रोकार्बन भूल गए हो आप लोग? ये तो हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़े भी हैं, अल्कीन बनाए भी हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, भूल गए? ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन का ही ये भी पार्ट है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। चलो, अब हम चलते हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहा है अल्कोहल का भी, है ना, क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ, कोई बोले व्हाट इज डिहाइड्रेशन? तो वाटर क्या को होता है? निकाल देना। यस, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को निकालो, है ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वाटर को निकालेंगे किसके प्रेजेंस में, एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, और हीट करेंगे, इसके प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमें डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे, E1 मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, E1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बोकैटायन बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यस इसका सर। मतलब ये है कि कार्बोकैटायन जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा पहले वहां पे बनेगा, है ना, जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वहीं पे बनेगा, है ना पहले। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद चेक करते हैं हम लोग, जो हमारा प्रोडक्ट मेजर कौन होगा फिर, जो जहां पे अल्कीन हमारा स्टेबल हो, मेजर हो, सेटजेफ रूल बोल सकते हो आप लोग, क्या सेटजेफ रूल से भी आप बता सकते हो। तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। पहले क्या देखना है, फर्स्ट कार्बोकैटायन वहां बनाना है जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये काम सर खत्म। अल्फा हाइड्रोजन काम काउंट कर लेंगे। सेकंड, सेकंड क्या है, अगर आप प्रोडक्ट मेजर कौन होगा, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा क- कहाँ पे हम कार्बोकैटायन बनाए, है ना। ठीक है, कार्बोकैटायन बना दिए, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो सारी चीज होंगी, कार्बोकैटायन देखते ही आपके मन में क्लिक हो जाना चाहिए कि सारी प्रॉपर्टी कार्बोकैटायन का होगा, रीअरेंजमेंट सारी चीजें होंगी यहाँ पे, जो हम लोग E1 मैकेनिज्म में किए है ना, सारी चीज होगा यहाँ पे भी, रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, सारी चीज होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जहां पे अल्कीन में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, वहीं पे होगा जहां पे अल्कीन पे क्या है हमारा, मोर अल्फा हाइड्रोजन, जहां पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही ज्यादा स्टेबल होगा अल्कीन, है ना। अगर अल्कीन स्टेबल है वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सेटजेफ रूल। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे आप लोग, बाई काउंटिंग काउंटिंग अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना, ये याद रखना आप लोग, है ना, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही हमारा स्टेबल अल्कीन, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलो इसका मैकेनिज्म देख लो कैसे होता है, वैसे E1 मैकेनिज्म है ना। आ जाओ सभी लोग ध्यान सुनना, जहां पे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैकेनिज्म का रोल होगा, वो मैकेनिज्म हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जहां पे भी कार्बोकैटायन बन रहा है तो उसका मैकेनिज्म हाईली हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। ठीक है, पहला OH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये अटैक किया। H प्लस कहाँ से आ रहा है, एसिड आप हम लोग यूज कर रहे हैं ना कंसंट्रेटेड, तो H प्लस वहां से हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया, प्रोटोनेटेड के बाद क्या हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल गया,
तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन आप बना तो है, अब आपको चेक करना है कि रीअरेंजमेंट करा के क्या हमें स्टेबल मिल रहा है। अगर ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है और ये कार्बन 3 है, अब आप लोग ये बताओ क्या कार्बन 2 पे जाने से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। क्या सबको दिख रहा है घट रहा है? बढ़ रही है सर 2 पे जाने ये तो बढ़ रही है, बढ़ रही। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करा दें, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन मूव करा दो 1 पे, तो क्या आ जाए कार्बोकैटायन कहाँ पे आ गया फिर हमारा 2 पे आ जाएगा, हाँ या ना? अब आप लोग ये बताओ पहले अल्फा हाइड्रोजन कितना था? अगर कार्बोकैटायन यहाँ पे है तो 5 हमारा कितना? 5 हाँ यस, ये 4, ये 3 और ये हमारा 2, 5, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 5, राइट? इसमें बताओ कितना है इस केस में? इसमें भी तो फिर आप मूवमेंट क्यों करा है? क्या ये हाइड्राइड मूवमेंट, शिफ्ट नहीं होगा। फिर ये मूवमेंट नहीं होगा, क्रॉस कर लो लिख के आप लोग, दोनों में 5 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर सेम अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है या कम आ रहा है तो शिफ्टिंग नहीं होगी, शिफ्टिंग में एनर्जी लगता है ना, ऐसी थोड़ी हो जाता है, ठीक है, बिना स्टेबिलिटी से शिफ्टिंग नहीं होगा, ये आप करके क्रॉस कर देना, रीजन लिख लेना, बिकॉज ऑफ हैविंग सेम अल्फा हाइड्रोजन लिख लो, यहाँ पे लिख लेना, है ना। चलो अब आप लोग ये बताओ, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, है ना, ये अल्फा है और ये अल्फा है, इसको मान लो आप अल्फा 1, इसको मान लो अल्फा 2। अब आप लोग ये बताओ कौन सा अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करके अल्कीन बनाए जहां से हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाए, अल्फा 1 या अल्फा 2? अल्फा 2 क्या सभी लोग बोल रहे हैं 2, कोई है जो 1 बोल रहा है? हाँ यस, रेजोनेंस होगा, हाँ याद रखना, अगर कार्बोकैटायन जो है रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है तो वहीं पे कार्बोकैटायन जाएगा, सारी प्रॉपर्टी दीक्षा, बैक बॉन्डिंग, सब चीजें सब लगेंगी, है ना। ठीक है, अब देखो आप लोग कितने लोग बोल रहे हैं अल्फा 1 से हाइड्रोजन हटा लो, या कितने लोग बोल रहे हैं अल्फा 2 से, चैट में लिखना अल्फा 1 या अल्फा 2, अल्फा 1 या अल्फा 2। हाँ बोलो ऋषभ, अल्फा 2। यस सर, अल्फा 2 ही। ठीक है ठीक है, कोई है जिसको लग रहा है नहीं नहीं अल्फा 1, कोई है ऐसा लोग जिनको ऐसा महसूस हो रहा है, अंतर्यामी कोई है ऐसे अंतर्यामी हमारे पास जिनको अल्फा 1 महसूस हो रहा है, फीलिंग आ रही है नहीं नहीं अल्फा 1 होना चाहिए, अल्फा 2 कैसे हो गया, कोई है, एनीवन? है ना, करना क्या रहता है ना आपको, अगर कहीं पे भी डाउट हो जाए क्या करो, ऐसे मत करो, है ना, एक बार क्या करो अल्फा 1 से आपने हाइड्रोजन हटा दी तो यहाँ पे डबल 1 बनेगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, फिर आप क्या करो अल्फा 2 से हटा दो तो यहाँ पे डबल 1 बन जाएगा तो ये आपको सेकेंड प्रोडक्ट मिल गया, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, अल्कीन वाली, अब अल्कीन का अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा, ये अल्फा हो गया, इसमें और 6 होते हैं। ये अल्फा, ये अल्फा, ठीक है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, है 6। ठीक है, इसमें आ गया हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने आ रहे हैं, 2। 2। यस 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबल कौन सा होगा जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए ये मेजर हो गया, तो ये हमारा माइनर हो गया, और जो आप बोलते हो सेरजेप रूल, है ना, लग गया यहाँ पे, ठीक है, बोलो क्लियर है ना सबको, ठीक है, सर। ओके। अब देखो कुछ रिएजेंट बेस डिहाइड्रेशन करने वाले जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, मेंस में, डायरेक्ट रिएजेंट पे याद रखना, Al2O3 हो, P2O5 हो, POCl3 pyridine हो, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है, बोलो हाँ या ना?
यस सर। है ना। अगर आपके पास ऐसा कुछ रिएजेंट दिखे, कौन सा, Al2O3 हो, हीट दिया हो, या आपको दिया हो P2O5 हीट दिया हो, या PuCl3 प्रीडिन दिया हो, मैकेनिज्म फॉलो होता है E2 मैकेनिज्म फॉलो फॉलो होगा। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है ना ये। अल्कीन का फॉर्मेशन होगा सिंगल स्टेप में, कार्बोकटायन नहीं बनेगा, याद रखना। E2 में कार्बोकटायन नहीं बनता है ना। तो कार्बोकटायन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं। और बीटा एलिमिनेशन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, सेट जेप प्रोडक्ट विल बी मेजर, मींस अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मींस क्या है बताओ। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मींस ऐसे लिख लो, हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हमारा होगा। मेजर हो जाएगा। ठीक है। फिर भी एक चीज और ध्यान रखना, अगर मान लो कि दो कंपाउंड है, दोनों में क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया, फिर कौन सा होगा, जो ट्रांस होगा। ट्रांस हमेशा मेजर होता है ड्यू टू द लेस स्टेरिक रिपल्सन। सीस में क्या है, दोनों ग्रुप सेम सेम साइड आ जाते हैं तो रिपल्सन होता है, तो ट्रांस वाले मेजर हो जाएंगे। ट्रांस वाले मीन्स सर क्या बोल रहे हो आप, देखो ऐसे है ना, ये क्या हो गया हमारा सीस, ट्रांस कैसा दिखेगा ऐसे। तो स्टेबल कौन सा हो गया दोनों में से, ट्रांस वाला। ठीक है। ओके सर। क्यों हो रहा है, ड्यू टू द रिपल्सन। ट्रांस में रिपल्सन कम होता है, सीस में ज्यादा होता है ना, बल्कि ग्रुप देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा ना। ठीक है। नो रीअरेंज में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता नहीं है, तो रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं करना चाहिए हमें। नॉट पॉसिबल। ठीक है। चलो, और ये तीनों रिएजेंट भूलना नहीं चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सब E2 से होगा, Al2O3 हो, P2O5 हो, PuCl3 है ना, याद रखना। ठीक है। अब देखो आपको बताना है प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कैसा बनेगा, ये भी बताना है ना। हम्म आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। आपको जस्ट ये बताना है कि कौन सा कार्बन से मैं बीटा हाइड्रोजन रिमूव करूं, है ना, बस। OH जिससे लगा है, ठीक है, OH जिससे लगा है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। अल्फा जिससे लगा रहेगा उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे बीटा। बीटा। तो ये भी हो जाएगा हमारा बीटा। क्या ये दोनों कार्बन सेम है, क्या दोनों के आस दोनों के आसपास नो सर। अलग अलग लोग हैं ना यहाँ पे, तो ये बीटा 1 मान लो, इसको बीटा 2 मान लो। अब आपको ये बताना है कि मैं डबल बॉन्ड कहाँ बनाऊं, A पे बीटा 2। या B पे, बस इतना बताना है। सब बी पे। ओके, क्या सभी लोग एग्री हो B पे, या जिसको लग रहा है नहीं नहीं 1, यस सर। कोई है, कोई है जिसको लग रहा है A। नो, कोई नहीं, सब B। क्या बात है, सर गलत। सर है, ए पे भी लगेगा, बी पे भी, लेकिन स्टेबल ज्यादा होगा बी वाला। हाँ, स्टेबल पूछ रहा था मैं, A वाला होगा या B वाला। बी वाला। ठीक है, सभी लोग एग्री हो कि नहीं हो, कोई है जिसको लग रहा है नहीं नहीं बीटा 1 वाला स्टेबल है। सबसे आसान क्या तरीका है, बना ही लो डबल बॉन्ड वहां पे, है ना, अल्कीनी बनाना है ना, E2 मैकेनिज्म करना है यहाँ से, तो बीटा हाइड्रोजन हटा लो और यहाँ पे सीधे डबल बॉन्ड बनाओ, किसी का बात मत सुनो आप, है ना, अपनी बात सुनो। ठीक है, यहाँ पे डबल बना लो। उसके बाद क्या करना है, हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो, अल्फा। ये डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, ये भी क्या हो गया हमारा अल्फा।
ये हो गया हमारा अल्फा। अल्फा। कि तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा? 8। 8। 8। समझ गए ना? यहाँ पे 3 3 एंड 2, टोटल 8। है ना? किसी का बात नहीं सुनना चाहिए, अपनी। है ना? क्वेश्चन करते वक्त अपनी सुननी चाहिए, दूसरी की फ्लो में नहीं है। है ना? कि वो बोल रहा है बी तो चलो हम भी बोलते हैं बी। है ना? देख ठीक है, खुद बना के देखो। है ना? इसके बाद क्या करो आप, यहाँ पे डबल बनवाना। ठीक है, आप देखो क्या हो रहा है। जैसे ही आपने यहाँ पे डबल बनाया, ठीक है, अब अल्फा कौन सा हो जाएगा? डबल वन के पास वाला कार्बन अल्फा, और ये हमारा हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ? 4। यहाँ पे कितने हैं? 3, और यहाँ पे 1। तो टोटल कितना हो जाए? 4। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है? ए में। बी ये है में। हमारा, और ये हमारा बी है। तो ए विल बी द मेजर। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही स्टेबल अल्कीन, जितना कम अल्फा हाइड्रोजन लेस स्टेबल अल्कीन। तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? अब लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं आज का, और बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। है ना? आज का लास्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, सर मेरा क्वेश्चन क्या था? कहाँ पे? यहाँ पे। यस सर। हाँ, आपको ये बताना था ना कि मेजर अल्कीन कौन सी होगी, क्योंकि E2 हो रहा है ना। E2 में क्या बनता था? एलिमिनेशन होता था, अल्कीन बनता था ना E2 में। E2 मैकेनिज्म। यस सर। तो E2 में बीटा से हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते थे, बीटा से। ये हमारा हो गया अल्फा। अल्फा कार्बन से पास वाला कार्बन क्या होता है? बीटा 1। इसका पास वाला कार्बन बीटा 2। यहाँ से हाइड्रोजन निकलता था, और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एंड यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा। जब आप बीटा 1 से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, बीटा 1 से निकालोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, बीटा 1 से। जब आप बीटा 2 से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद आपको काउंट करना है अल्फा हाइड्रोजन। है ना? डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा, इसके पास वाला अल्फा। तो अल्फा कार्बन पे जितने होंगे हाइड्रोजन उतना ही हमारी हो जाएगी अल्फा हाइड्रोजन। है ना? ये 3 3 6 1 2 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा? डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये भी हमारा अल्फा हो गया। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, टोटल 4। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही हमारी स्टेबिलिटी हो जाएगी अल्कीन की। क्लियर हो गया? आप बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो आज का लास्ट रिएक्शन। ये याद रखना, भूलना नहीं है ना। कोई पूछ दे फिर भी याद रखना आप लोग। अगर आपको रिएजेंट दिया रहेगा कौन सा, THO2 और हीट, डायरेक्ट E1 से भी मैकेनिज्म, इतना डिटेल जानने से बजाय क्या क्या याद रखना आप लोग? हॉफमैन वाला जो होता है ना वही मेजर हो जाता है हमारा यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना है। सेटजेप वाला मेजर नहीं होगा, अल्कीन ही बनेगा यहाँ पे भी। ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो हॉफमैन प्रोडक्ट लेस, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम हो, हैविंग लेस अल्फा हाइड्रोजन, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, जो अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कम होगा वहीं पे मेजर होगा। ये रिएजेंट याद रखना, रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन ये सब। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, पता है ना क्यों नहीं होगा? कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा। ठीक है, अब आओ आप लोग। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, कहाँ से हम लोग क्या हटाएं तो हमें कुछ मिल जाए। कुछ क्या मिल जाए मीन्स अल्कीन बना ले। बोलो। यहाँ अच्छा पे ओ एच हटाएंगे तो। ये अल्फा है, ये बीटा 1 है, और ये बीटा 2 है। ठीक है,
ठीक है, तो कौन सा कहाँ पे अल्कीन बनाना है? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो कौन सा मेजर होगा बताओ? सर फर्स्ट वाला। B1 ए या बी? B सही। बी बी जब भी B ये रिएजेंट होना बी THO2 के केस में, बी इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम जो। हाँ, लेस सब्स्टिट्यूटेड, यही एक केस है, ध्यान रखना। हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर, तो हमारा ए मेजर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनर है, ये इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर रिएजेंट के केस में। ठीक है, तो बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडाइज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना? ये ठीक है, यहाँ से। ओके, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ बोलो। THO2 क्या होता है? THO2 कोई बता सकता है? व्हाट इज THO2? एनीवन? चैट में बताना सभी लोग। थोरियम ऑक्साइड। क्या सही हो आप लोग? क्या ये सही हुआ है? थोरियम ऑक्साइड, यस सर। है ना? तो THO2 है ना? आप लोग याद रखना, THO2 अगर होगा तो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा, और THO2 का क्या नाम है? थोरियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको याद क्या रखना है, अगर THO2 है, हीट कर रहे हो, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारा मेजर होगा, है ना? तो ये याद रखना, भूलना नहीं आप लोग। ठीक है, आगे चले। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना? बोलो। यस सर। THO2 थोरियम, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट थोरियम पे कितना है बताओ? 4 होता है ना? थोरियम यहाँ पे 4 में है, तो थोरियम 4 ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? थोरियम 4 ऑक्साइड। इसका और नाम क्या है? थोरियम 4 ऑक्साइड। थोरियम 4 ऑक्साइड, या कोई कोई बोल देता है क्या, थोरियम डाइऑक्साइड, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, और रिवाइज करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक सर वैसे केयर। कब कल सर होगा। वैसे कब हाँ कल होगा। क्लासेज पूछ रहे हो ना? कल होगा, एक्स्ट्रा क्लास भी होगा, मेन क्लास भी होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये तो रिएजेंट बेस है, ऑक्सीडाइजिंग ये सब, इसमें टाइम नहीं लगेगा। टाइम कहाँ लगेगा अलग, है ना? इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।